उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, सुहाग रात्रि पर सुख की सेज पर बैठी है अंजना, पति की प्रतीक्षारत कि मेरे पति का आगमन इस भौतिक प्रासाद में प्रेम प्रासाद को देने का उद्यम करेगा। लेकिन मित्रों, प्रतीक्षा में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, वर्ष गुजर गए। शरीर की सुंदर देह यष्टि कालिमा को प्राप्त होने लगी, श्रृंगार मुरझाने लगा, आंसुओं की धार से कपोल फीका पड़ गया। गमगीन परम अवस्था में राजा महेंद्र की इकलौती सुता, जिसके लिए पुरुषार्थ किया गया था कि कभी भी दुख की कालिमा इसको झांक भी ना पाए, सुंदर वर का वरण किया था पिता महेंद्र ने। लेकिन कहा है कि कर्म की उदयगत स्थिति इतनी प्रबल होती है, उससे कभी कोई बच नहीं सकता है और उसको कोई बचा भी नहीं सकता है। सारा परिजन, स्वयं उसकी सासू माँ परेशान हैं कि कब तक बिना पति के रहेगी। बरसों गुजर गए और अभी तक कभी आने का नाम ही नहीं लेता है। माता पिता ने पवनंजय को समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। अपने उस राज मंदिर के विशाल अट्टालिका गगनचुंबी महल में बैठी हुई अंजना अपनी सखी से कहती है कि हे सखी बसंतमाला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। कहा है, शादी के बाद अंजना की किस्मत कर्मा ने मसली थी, आनी थी सुख की धूप जहाँ, छा बैठी दुख की बदली थी। ऐसा कैसा अपराध हुआ यह समझ नहीं कुछ आता पाती थी, जैसा दिन जाता था उसका वैसी ही रात कट जाती थी। हर दिन से सुबह शाम से वह दृढ़ होकर जूझा करती थी, किस्मत किस्मत से बनी तभी हर पल से पूछा करती थी। वैसी न किसी पर बीते रे जैसी उस पर तब बीती थी। सच पूछो तो सुख की बेटी दुख को पी करके जीती थी।
जिसने कभी अपने माता पिता पर क्रोध भी नहीं किया, जिसने कभी अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया, 100 भाभियों के बीच में रह कर के भी कभी किसी भाभी से किंचित भी मनमुटाव नहीं हुआ, सुखों की आंगन में पली हुई वो बेटी आज प्रथम दिन से ही दुख किसे कहते हैं बस इसको ही समझा है। सुख तो मानो पिता के घर से जैसे उसे विदा किया था तो सुख वहीं पर रह गया था। हम अपने जीवन में कभी अपने माता पिता से क्रोध ना करें, तेजी में ना बोलें, उनका महत्व समझें। आज माता पिता हैं तो हमारा महत्व है, अगर माता पिता नहीं होंगे तो तुम्हारी तेजी को कौन देखेगा। आप लोगों को तो शायद गुस्सा आता ही नहीं होगा मम्मी पापा पर, आता है क्या किसी को? कोई है क्रोध करने वाले? तो हाथ ऊंचे, देखिए हाथ ऊंचे कर दिए, इनको क्रोध आता है। अरे भाई, हम क्रोध पर क्रोध करें तो क्रोध की कोई काबिलियत है, हम उन पर क्रोध करते हैं जो क्रोध के योग्य नहीं हैं। आज वो ही 100 भाइयों की एक बहन परेशान हो रही है, तभी वहाँ पर सूचना आ जाती है कि रावण युद्ध के लिए जा रहा है। राजा प्रहलाद हमें अपनी सेना के साथ अपना सहयोग प्रदान करें। राज दरबार में युद्ध की बात चल रही है। पिता ने मन बना लिया कि अपनी सेना के साथ मुझे युद्ध पर जाना है। ये युद्ध के शब्द जो ही कुमार पवनंजय के कर्ण में पड़े, सचेत होता है और जाता है, हे तात, आप मेरे पिता हैं, मेरे होते हुए क्या आप युद्ध में जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पुत्र ने कहा, मुझे आदेश दें, मैं रावण के उस युद्ध के प्रतिद्वंदी राजा का नाश करूंगा। पिता ने कहा, बच्चे हो तुम, अभी अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम अपनी पत्नी के पास मिलने नहीं जाते हो और युद्ध करने की बात कर रहे हो। वत्स, युद्ध में या तो विजय होती है या मृत्यु का वरण होता है, ना जाने क्या होगा, इसलिए मैं तुमको अभी युद्ध में कैसे भेज सकता हूँ, और युद्ध के सूत्रों को भी तुम्हें अभी मैंने बताया नहीं है। पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, शेर ने कभी अपने बच्चे को नहीं सिखाया कि दंतियों पर वार कैसे किया जाता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सूरवीर राजा का पुत्र हूँ तो निश्चित रूप से विजय को हासिल करके आऊँगा। पिता की मनोरम भाग भंगिमा को पुत्र ने देखा। पिता हर्षातिरेक हो गए कि अब मेरा पुत्र मेरे बराबर का हो गया है। उसको सीने से लगा लेते हैं और युद्ध में जाने की आज्ञा दे देते हैं। पूरे नगर में संकेत और डिडोरा पिट जाता है कि युवराज पवनंजय अपनी सेना के साथ में वरुण राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आदित्य नगर से कूच करेंगे। ये शब्द जब नगर की प्रजा के कानों में पहुंचते हैं, प्रजा सोचती है कि पवन को क्या हुआ है, अभी तो नव परिणीता कुलवधू को, राजवधू को लेकर के आया है और आज युद्ध के लिए चल दिया। ऐसा कभी नहीं होता है।
कहा गया है, पर पवन पवन था कभी भूल, इस ओर ध्यान ना लाता था। अंजना सोचती पानी की, वह पावक होता जाता था। इस बीच निमंत्रण मिला पवन, पहुँचो बन कर नानी है। दुर्मति नगर के दुष्ट वरुण ने, रावण से रण की ठानी है। चल पड़ी तभी सारी सेना, पाकर प्रिय पवन इशारे पर। सुंदर सुनंदरा नदी देख, जा ठहरे सभी किनारे पर। चर्चा चल पड़ी वरुण नृप ने, दुर्जन वृत्ति अपनाई है। अब बिना वजह का बिगुल बजा, अब अपनी मौत बुलाई है। कुमार पवनंजय अपनी यात्रा के सेना के साथ में युद्ध के लिए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कर्मों का उदय कितना प्रबल होता है। आज कुमार पवनंजय को विवाह के बंधन में बंधे हुए कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? 22 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कभी गलती से भी अपने लबों पर नाम नहीं लिया। इतना उन पुद्गल शब्द बरगणाओं ने हृदय को मर्म भेदित कर दिया। अपन क्या शब्द बोलते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहा है कि मुंह से निकले हुए शब्द पराये होते हैं, दीवालों के भी कान होते हैं। हम जो भी बोलेंगे आप कहोगे, तुम कहना मत, लेकिन जिससे कहा है कहना मत वो ज़रूर कहेगा। किससे कहेगा? जिसके लिए कहे गए हैं। ये बात जब उसके पास पहुंचती है तो तुम्हारा परिचय होता है कि तुम कैसे हो। अच्छी कहोगे तो अच्छा पहुंचेगा, बुरा कहोगे तो बुरा पहुंचेगा। मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन कहने वाले की जीभ कोई नहीं पकड़ पाया। मित्रों, ये पूरा इतिहास केवल शब्दों पर बना है। और इतना ही नहीं, महाभारत का जो भयंकर तांडव हुआ था वो भी सिर्फ शब्दों का ही खेल था। आज जितना भी परिवार टूट रहा है, समाज बिखर रही है, उस सब के पीछे अगर कोई रहस्य है, राज है, तो है हल्के शब्दों का इस्तेमाल। हम अपने जीवन में पहचान करें कि दुनिया के अंदर दरिद्र कौन है, अमीर कौन है। पहचान करें तो शायद आप कहेंगे जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है, और जिसके पास धन है, वैभव है, वो अमीर है। लेकिन जैन संस्कृति की साहित्य विधा कहती है कि मेरे मित्र ध्यान रखना, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे का अमीर अमीर नहीं है, लेकिन जिसके पास वचन है, शब्द हैं, मधुरिम रसना से उच्चरित शब्द का वैभव जिसके पास में है, वो विश्व का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हुआ करता है। मित्रों, हम भी अपने आप को टटोलने का प्रयास करें कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। ये कथानक
ये पुराण तो एक माध्यम है, एक निमित्त हैं आपके सत्य उपादान का उद्घाटन करने के लिए। आपके भीतर उपादान बैठा क्या है, सच मान करके चलना। ये 4 की जिंदगी जो शहंशासी मुझे लगती है, ये जिंदगी कहीं ऐसा ना हो शब्दों की गरीबी में मेरे जीवन का नाश ही करके चली जाए। क्योंकि दिन कभी भी एक से नहीं होते हैं और सबके दिन एक दिन जरूर बदलते हैं। आज जो ऊपर है वो कल नीचे होगा, आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा। ये मात्र मेरे कहने की बात नहीं है। आप देखते हैं प्राकृतिक संविधान को, सूर्य प्रतिदिन उदित होता है और प्रतिदिन ढल जाता है। रात्रि प्रतिदिन दिन को ढांक लेती है और जब दिन अपने पर आता है तो रात्रि को प्रतिदिन भगा देता है। जब प्राकृतिक स्थितियां ये हैं तो हम और आप किस वजूद के पुतले हैं जो खेत पर खड़े होकर के मालिक के खेत की रक्षा करते हैं। ध्यान रखना मित्रों, राहगीर जब चलता है रास्ते पर, खेत में खड़े पुतले को देखता है, पुतला को देखकर कहता है कि अरे तुम भी घास फूस के पुतले हो। तुमको देख करके मुझे लगता है कि तुम यहाँ क्या करते हो। पता है, उस पुतले ने कहा, मुझे देख करके पशु पक्षी डर जाते हैं और भाग जाते हैं, मालिक के खेत की रक्षा हो जाती है। इसे तो खड़ा करते हैं ना। उस पुतले को देख करके कहा, घास फूस का पुतला। चलते हुए राहगीर ने कहा कि ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ तुम भी डराने का काम करते हो और मैं भी डराने का काम करता हूँ। उस पुतले की मौन आवाज़ ने पूछा कि रे इंसान, तुम किसको डराते हो? उस राहगीर ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। मैं बूचड़ खाने में रहता हूँ। वहाँ जो भी जानवर आता है मेरे चेहरे को देखकर डर जाता है कि अब ये छुरी चलाएगा और मुझे जान से मार देगा। मैं भी जानवरों को डराने का काम करता हूँ। हम और तुम दोनों भाई भाई हो गए। मित्रों, घास फूस के पुतले ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हारा भाई कभी नहीं हो सकता हूँ। तुम लोगों को जान से मार देते हो, लेकिन मैं किसी भी पक्षी को जान से नहीं मारता हूँ, मैं केवल डरा करके उसे उड़ा देता हूँ। मित्रों, ध्यान रखना, क्रोध कसाय का स्वभाव हमारा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मान मेरा स्वभाव कभी नहीं हो सकता है, मायावी मेरा स्वभाव कभी नहीं हो सकता है और लोभ की संग्रह की वृत्ति भी मेरी कभी नहीं हो सकती है। जो स्वभाव मान का हो रहा है, जो स्वभाव क्रोध का हो रहा है, जो स्वभाव लोभ का हो रहा है, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो तुम्हारा विभाव है। उस विभाव को तुमने स्वभाव समझ रखा है। मन आता है उस पर क्रोध करते हो, लेकिन ध्यान रखना, जिस पर मन आता है उस पर क्रोध कर रहे हो। ये मन आने वाला क्रोध तुमको मन भर त्रासदी दे करके किसी दिन का नहीं रहने देगा। क्यों? अभी वक्त है पुण्य का। आप तो पढ़े लिखे हो ना। कर्म का बंध किया है आपने किसी मुनि की निंदा करके,
कर्म का बंध किया है किसी आर्यका की निंदा करके, कर्म का बंध किया है अपने पड़ोसी की निंदा करके। तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क है। एक तो है जिन लिंग के समकक्ष एक बढ़ रहा है जिन लिंग को प्राप्ति के लिए, और एक है तुम्हारा पड़ोसी। ध्यान रखना मित्रों, जिसके प्रति कसाय के भाव तुम्हारे भीतर हुए हैं, उतनी ही स्थिति का कर्म बंध उतनी ही अनुभाग के साथ में आपका होगा। हल्की फुल्की बात नहीं है। सेठ समझता है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन सेठ के पेट को कम करने का अगर किसी ने जरिया बनाया है तो वो सिर्फ अशुभ कर्म हैं जो वक्त पर आते हैं, और वक्त पर आने के बाद फिर किसी को भी अपने सामने भटकने नहीं देते हैं। कर्मों की इतनी ज्वलंत स्थितियां हैं, हम संविधान को समझें। जो कर्म सिद्धांत है उसको अगर नहीं समझा गया तो सुकंठ की पटरानी तो थी ये। दुनिया के लोग पवनंजा को बुरा कह रहे हैं कि कितना दुष्ट है, इकलौता पुत्र है, अहंकार में भरा जा रहा है। अरे पिता के वैभव का क्या अहंकार करना, वो पिता के वैभव का अहंकार करता है या नहीं, अपनी बात ये नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब कोई पिटता है, आंखों से आंसू की धार बहाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो हम सब उसका पक्ष लेते हैं कि बेचारा यही दुखी है। जिसका पैर टूटा है वो दुखी नहीं है, जिसका खून बह रहा है दुखी वो है। कौन कहता है ये? कौन कहता है? बोलो ना। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो कि थिएटर में बैठे हुए हो और फोटोग्राफी होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मैं तो कौन कहता है जिसके खून बह रहा है, रक्त रंजित भूमि पड़ी है, बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द है, और जिसका मांस फटा है उसका ये तो सही है, बच गया, कहते ना अपन, ये बच गया। लेकिन पता नहीं है जिसका मांस फटा है उसकी भी वेदना उस खून बहने वाले से कम नहीं है। जो चीख रहा है फिर भी पीस रहा है, याद है ना? जो चीख रहा है फिर भी पीस रहा है। आप देखिए, जो पीसता है वही चीखता है। गलती जिसकी है वही कहता है कि पकड़ो यही चोर है। चोरी किसने की? जो चिल्ला रहा है। जो चीखता है वो पीसता है, और जो पिस रहा है वो मौन बैठा है। इसलिए कहा है, चक्की के दो पाटों में आया हुआ धान जब कीली के सहारे होता है तो धन्य हो जाता है, पिसने से बच जाता है। मित्रों, हम भी कीली का सहारा पकड़ें, और कीली का सहारा आपका दृढ़ सम्यक दर्शन जब आपके पास में होगा तो दुनिया का झंझावात, प्रलय काल की प्रचंड पवन भी आपको हिला नहीं सकती है। लेकिन इतना मजबूत होना पड़ेगा, सत्य से संबंध रखना पड़ेगा। जो सत्य है वो सत्य है, वो कभी असत्य नहीं होगा। आज यही बताया जा रहा है कि रे अंजना, ये किसी का दोष नहीं है, मैंने ही किसी को जोड़े को अलग किया होगा, मैंने किसी के सुख में बाधा डाली होगी, अथवा पूर्व जन्मों में मेरे द्वारा देव शास्त्र गुरु की कड़ी निंदा की गई होगी, उसका ही ये फल मैं भोग रही हूँ। मित्रों, उन्होंने तो आर्यका जी के समझाने पर प्रायश्चित
आलोचना पश्चाताप कर लिया था, लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं गलत हूँ भी या नहीं हूँ। जो करते हैं सो करते हैं। हम इतना जरूर ध्यान रखें, आज हम हष्ट पुष्ट हैं, किसी के योग्य हैं, तो उस योग्यता से अयोग्यता का कर्म ना हो जाए, इससे अपनी रक्षा करना। कोई कुछ नहीं करेगा। आपने किसी को 2 शब्द बोल दिए तो इससे वो कुछ नहीं कहेगा, वो बैठा रहेगा, लेकिन इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? जो बोला है उसको करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, अंजना ने कहा कि मेरे पति युद्ध पर जा रहे हैं। अब तक तो मन में ये संतोष था कि वो आते नहीं हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। आज युद्ध में जाएंगे, पता नहीं वापस कैसे लौट के आएंगे। क्षत्रिय पुत्र हैं, वीर गति को प्राप्त करना तो मंजूर है, लेकिन चलते युद्ध में पीठ दिखाना मंजूर नहीं है। कोई बात नहीं है, आज जा रहे हैं, रास्ता तो यही है, मेरे महलों के सामने से गुजरेंगे। क्यों ना उनके दीर्घायु की, उनके चिरंजीवता की, युद्ध में मंगल विजय की मंगल कामना आरती को उतार करके करूँगी। राज मंदिर के 7 खंड के महल में बैठी हुई अंजना अपनी बसंतमाला सखी से कहती है कि मेरे पतिदेव आज युद्ध के लिए जा रहे हैं, सखी मुझे नीचे ले चलो। खाना पीना जिसका सब कुछ छूट चुका है, प्रेम की दृष्टि से अब कोई राजघराना नहीं देखता है, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन बेचारी क्या करे, मोबाइल नहीं था पास में जो अपने माता पिता को सूचना कर देती, पहुंचा देना एक आध मोबाइल नहीं था उसके पास। और हुआ भी तो पिता ऐसे नहीं थे कि पुत्री ने कहा कि पिताजी घर में सासू बहुत बेकार है, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। तो पिता फरमान जारी करे ना करे, माँ कर देती है, जी सुनते नहीं हो तुम, ले आओ अपनी छोरी को तो अपन रख लेंगे अच्छे से। मित्रों, राजा महेंद्र के यहाँ क्या कमी रही होगी, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया 22 वर्षों में कि अंजना तुम कैसी हो। 100 भाई थे, 100 भाभी थी, कोई नंबर से आते रहते एक एक करके, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? कर्म का उदय ऐसा ही था। कर्म के उदय में कोई पूछता नहीं है। फिर अपन दोष किसको देते हैं? अरे ये माता जी तो बेकार है, अपने से बात ही नहीं करती हैं, हमारा संकट ही दूर नहीं करती हैं। संकट को कौन दूर करेगा? संकट को तो तुमने राजी राजी बुलाया है, होश हवास में बुलाया है। भैया जब पीते हो तो होश में पीते हो ना, और झूमते हो तो बेहोशी में झूमते हो। कर्म का बंध होश में हो रहा है। आज यात्रा युद्ध के लिए जा रहे हैं, सतखंड महल से नीचे आई है, अस्त व्यस्त कपड़े हो रहे हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, चेहरों पर अश्रु सूख सूख करके सारे चेहरे को मलिन कर दिया है। पहचानने में भी नहीं आ रही कि ये वही अंजना है। प्रीतम का दुख उसको छार छार किए दे रहा है। बैठ जाती है मुख्य दरवाजे पर, पति निकलेंगे, उनकी आरती उतारूंगी, वो बेशक ना बोले, एक बार दृष्टि तो डाल ही लेंगे। क्या हुआ? मित्रों के साथ हंसते खेलते आ रहे हैं पवनंजय, और जैसे ही मित्रों ने इशारा किया कि महाराज युवराज, अंजना कुलवधू आरती के लिए खड़ी है। तेवर बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, त्योरी चढ़ जाती हैं, और उसकी थाली में
हाथ का झटका देकर के, पैर की ठोकर देकर के आगे निकल जाते हैं। विचार करना कितना क्रूर था वो पवन। सभी को बुरा लगा, पवन तुमने अच्छा नहीं किया। पवन ने कहा मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया है, तुम क्या जानो इसको, ये कैसी है। कहने में कोई चूकता नहीं है जब कर्म का उदय आता है। हर किसी के जीवन में कर्मों का ये सैलाब आया है। उस कर्मों के सैलाब में निमित्त आप लोग बनते हो। किसी के बारे में जो सुना, सत्य पता हो नहीं पता हो, लेकिन सहयोग जरूर करेंगे। आनंद उसमें ही आता है। ये डर नहीं है कि मैं भी कभी कर्म के जेल में गिरफ्त हो सकता हूँ। मित्रों, बस ठोकर दे के चले जाते हैं। आज 22 वर्ष पूरे हो गए। अंजना, तूने क्या किया अपने जीवन में? पिता के घर में दुख की झांकी नहीं थी और यहाँ पर सुख नहीं है। चले गए और जाने के बाद मित्रों के साथ उस सरोवर पर पड़ाव डाल लिया कि रात्रि यहीं बिताएंगे और कल सुबह आगे बढ़ जाएंगे। बैठे हैं अपने प्रहस्त मित्र के साथ में कुमार पवनंजय। सेना के व्यवस्था के बाद में अनायास चर्चा चल रही है कि युद्ध में किस प्रकार से हमें राजा वरुण को परास्त करना है, बंदी बना कर के रावण के लंका में लेकर के उनको पास सौंपना है। इसकी सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। इतने में सुना सभी ने तब एक हृदय विदारक नारा है। लग उठा कि करुणा रस ने अब व्याकुल हो आज पुकारा है। सुन करके पवन पसीज उठा, बोला कैसा उच्चारण है। किसका यह करुण निदान यहाँ, कहने का यह क्या कारण है। करुण विलाप की आवाज कर्ण रंध्रों से आत्म प्रदेशों को झंकृत कर गई। पसीज गया करुणा का पत्थर का वो हृदय। बोल उठा उच्चारण आत्मबलों से, रसना से कि मित्र ये किसका करुण क्रंदन है। इस गहरे नितांत जंगल के इस सरोवर के बीच में जाओ मित्र। लगता है किसी नारी को उसकी रक्षा की आवश्यकता है। ये किसी नारी का करुण क्रंदन सुनाई देता है। प्रहस्त मित्र कहता है कि हे वज्र हृदयधारी पवन, जब तूने साक्षात नारी को ठोकर मार करके यहाँ पर आकर डेरा डाला है, अब कौन सी नारी का करुण क्रंदन तेरे हृदय की कठोरता को द्रवित कर सकता है। पवन ने कहा मित्र, मेरे मन की स्थिति को समझो। ये करुण क्रंदन मेरे कानों को भेद रहा है, आत्म प्रदेशों को खंडित कर रहा है। जाओ देख कर के आओ, किसी नारी को अभी आवश्यकता है उसकी सुरक्षा की। पवन जाता है, देख करके वापस लौट करके आता है और कह देता है, तब कहा मित्र ने सुनो पवन, यह दो जो नदी किनारे हैं, दोनों पर अलग अलग बिरही चकवा चकवी के नारे हैं।
है यही प्रकृति का नियम अटल, इस कारण अश्रु गिराते हैं। ये कभी रात में एक साथ दोनों न कहीं सो पाते हैं। समझ में आया? चकवा चकवी, चकवी का करुण क्रंदन। चकवे को इतना नहीं है, चकवी को इतना है। नारी नहीं रह सकती नर के बिना। नारी को संबल चाहिए, सुरक्षा संवर्धन चाहिए। चकवी का करुण क्रंदन आकाश भेदे जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये नियम है पवन, ये चकवा चकवी दोनों दिन में एक साथ रहेंगे और रात्रि में दोनों अलग हो जाएंगे। जो दोनों अलग हुए हैं, ये वेदना, ये विरह, ये बिछोह इनको परेशान किए जा रहा है। कर्ण रंध्रों से सुने ये शब्द पुद्गल बरगड़ाओं ने आत्म प्रदेश को छलनी कर दिया और पवन सोचने लगा, बस एक रात का ही वियोग दोनों को खाए जाता है। चकवा चकवी का यह क्रंदन आकाश हिलाए जाता है। सुन सका न फिर वह और अधिक इन पशु पक्षी का नाता है। खुद बोल उठा तू इससे भी क्या गया पवन दिखलाता है। वहीं का वहीं छोड़ दिया। मित्रों, जो मनुष्य पर्याय में ना समझ सका वो नाहर बन के समझा। हमारी भी यही स्थिति होगी अगर हम मनुष्य पर्याय में इस समय ना समझे तो समझ लेना 84,000 वर्ष के लिए भटक जाओगे। समझ गए तो 84,000 वर्ष बाद तीर्थंकर के काल में आकर के जन्म लोगे, जहाँ पर आपका प्रशस्त पुण्य अपने आप मार्ग का प्रशस्तीकरण करेगा। इसलिए कुमार पवनंजय को चकवा चकवी की रुदन आँखों को खोल गया। अब अकुला रहे हैं। पहले अकुलाए थे, 3 दिन शादी के बाकी थे कि देखना है। आज फिर अकुलाने का नंबर आ गया। कारण कि आज अब उपादान पुण्य का प्रारंभ हो गया। जो प्रतिमा को छिपाते समय 22 पल के लिए छिपाई थी, वो 22 वर्ष का संकल्प आज पूरा हो गया। छोटी सी गलती बहुत मोटा फल देती है। छोटी सी भक्ति बहुत अच्छी गति को प्रदान करा जाती है। इसलिए मित्र ने यही कहा। मित्र तो क्या कहता, पवन अपने आप को धिक्कारता है। अब भी पाषाण पिघल जल्दी, जब ये इतने अकुलाए हैं, उसका क्या होगा शादी से ही जिस पर संकट आए हैं। एक रोज नहीं, 2 रोज नहीं, जो कहें भूल कर आए हैं। उस बेचारी ने इसी तरह से 22 वर्ष बिताए हैं। उसका मन क्या कहता होगा, जय पा कर के जो हारी है, हो कर के शादी शुदा आज तक रही अभी तक क्वारी है। आकाश टूट जाए मुझ पर, गिर पड़े वज्र वो पापी हूँ। धरती माँ आत्मसात कर लो,
अब मैं इतना अपराधी हूँ। परेशान हो जाता है। मित्रों, क्षमा का, क्रोध का एहसास व्यक्ति को होता है जब समय गुजर जाता है। हम किसी के प्रति तीखे शब्द ना बोलें। प्रशस्त मित्र अपने मित्र को समझा रहा है और अब पवन सुनने वाला नहीं है। उसने कहा, प्रहस्त चलो मेरे साथ अभी इसी समय अंजना के पास जाना है। अंजना के महलों में जाऊंगा, वो कैसे रह रही होगी, कैसे अपने दिन गुजार रही होगी, अब मुझ पर नहीं रहा जाता। मित्र ने कहा, पवन बहुत जिद्दी हो, अपनी ही बात मनवा करके रहते हो। चलना है तो चलेंगे, अभी नहीं कल चलेंगे। आज चलने का वक्त नहीं है। वक्त पर काम करोगे तो वे व्यक्ति नहीं कहलाओगे। इसलिए मित्रों, मित्र ने रक्षा की थी मित्र की, आपकी भी रक्षा हो। आप भी अपने जीवन में इन सब पाप प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करिए। बार बार आपको एक ही संकेत दिया जा रहा है, सत्यार्थ को ग्रहण करो, भीड़ के साथ मत भागो। भीड़ के साथ भागने में कुचल दिए जाओगे, मसल दिए जाओगे, भटक जाओगे। सत्यार्थ का बोध करो। जैन कुल मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, अपने कर्तव्य क्या हैं उनका बोध करके बोधि को प्राप्त हो जाओ। बस आपके प्रति यही भावना बाती हूँ। आपकी चित्त की एकाग्रता स्थिरता के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। परमात्मा से आपके प्रति असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता, समृद्धता की मंगल प्रार्थना करती हूँ। आपको वो सदैव खुशियों की बरसात करता रहे, आपका घर खुशियों से भरा रहे, सफलता आपके चरणों को चूमती रहे, यश नित्य नूतन वर्धित होता रहे। गुरुओं के प्रति आप हमेशा श्रद्धावनत बने रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को जो लेकर आए हैं एक बार ऊंचे कीजिए और लगाइए जयकारा। जय बोले तीर्थंकर महावीर स्वामी की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की।